हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित और एबी टीच मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जिन संख्याओं पे बार होता है उनको हम लोग P/Q के रूप में या M/N के रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जैसा कि हमें प्रश्न दिया गया 0.53 पे बार को M/N के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हम लोगों ने सीखा कि जैसे 0.47 है तो हम इसको P/Q यानी अंश बटे हर में कैसे लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इसका दशमलव बटाओ एक लिखो, इधर 2 अंक है तो 2 जीरो चढ़ा दो, इसलिए कितना हो जाता है 47/100। पर अब यहाँ पे जो संख्या दी गई है वो हमें क्या दी गई है, इस पे बार। ठीक, तो अब इसको हम लोग M/N यानी अंश बटे हर के रूप में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं कि x बराबर हमने मान लिया 0.53 पे बार, और इस जो संख्या पे बार है इसको हम लोग क्या बार बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे x बराबर 0.533333, इसको हम कई बार लिख सकते हैं। ये बन गया हमारा समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद जितनी संख्याओं पे यहाँ पे बार होता है उतने जीरो से हम गुणा करते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है, जहाँ पे क्या है एक संख्या पे बार है तो हमने किससे गुणा किया, 10 से। इस संख्या पे यदि हमारा दो संख्याओं पे बार होता तो हम लोग गुणा करते 100 से, तीन संख्या पे बार होता तो हम लोग करते थे गुणा 1000 से, 4 पे होता तो हम करते थे 10,000 से, यानी जीरो बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में हम लोग 10 से गुणा करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे इसी को कि समीकरण फर्स्ट में 10 से गुणा करने पर, ठीक है ना, गुणा कराते हैं यहाँ पे, करो यहाँ पे 10 का गुणा, चूंकि यहाँ होगा x में 10x हो जाएगा। इसके बाद देखो 0.533333, इसको हम लोग कई बार लिख सकते हैं। ये बन गया हमारा समीकरण सेकंड। अब क्या ध्यान देना है कि जो 10 से गुणा हुआ था, अभी दशमलव था आपका यहाँ, बस यही ये ध्यान दे रहे हो कि दशमलव जो था यहाँ था, इधर था, एक 10 से गुणा हुआ तो एक अंक खिसक जाएगा, तो दशमलव जो है आपका किधर हो गया, ये हो गया 5 के बाद। ठीक है, ये बन गया आपका समीकरण सेकंड। बस अब कुछ नहीं करना कि समीकरण सेकंड से फर्स्ट घटाने पर, घटाओ यहाँ पे देखो 10x बराबर कितना है 0.53333, इसको हम कितनी भी बार लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितना था आपका फर्स्ट जो था x बराबर, और हमेशा दशमलव के सामने दशमलव लिख के ही घटाते हैं, तो 0.5 यही तो है, फिर 3 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। घटाओ इसको, घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं आपके, क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ माइनस हो गया। 10 में से 1 गया, कितना मिला हमें 9x। इधर देखो ये 0 0 0, ये तो 1 2 3 4 5, 0 हो गया। अब 13 में से 5 गया, कितना मिला हमें 8। ठीक है ना, इसका इसकी कैरी आई कितने हुए, ये 1, 5 में से गया, कितना मिला हमें 4। इधर जो था दशमलव लगा दिया, दशमलव के बाद जीरो का कुछ महत्व नहीं होता है, तो हमें कितना मिला देखो 9x बराबर कितना मिला 4.8 हो गया ना। अब 9 का इधर गुणा, यहाँ क्या कर देंगे भाग, तो x बराबर ये कितना हो जाएगा 4.8/9। अभी हमने आपको बताया था कि 0.47, अभी तक हम लोग इसको पढ़ते, इसमें क्या करते थे, दशमलव हटाते थे, एक लिख देते थे, जितने अंक होते थे उतने जीरो यहाँ पे बढ़ा देते थे। इसी प्रकार इसको यहाँ कर लो, दशमलव हटाया, एक अंक है, जीरो बढ़ा दो, x बराबर आपका कितना हो गया, ये 48/90। इसका अगर हल हो रहा है, सरलतम रूप में हो रहा है, तो इसको तोड़ दो। देखो यहाँ पे 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4, 2 6 को 8, 2 6 को 8, 2 पंचे 10, इधर देखो 3 8 24, 3 एकम 3, 3 5 15, यानी 8/15। x का जो मान आ गया आपका, वो आ गया कितना आपका यहाँ पे 8/15। तो हम लोग इस प्रकार से संख्याओं को P/Q यानी M/N के रूप में लिखते हैं। हमने अभी क्या बताया आपको कि जब आपको बार वाली संख्या दी जाए और यहाँ पे आपको क्या P/Q यानी M/N या अंश बटे हर में पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या दी गई है उसको x बराबर मान लेना है। इसके बाद जितनी संख्याओं पे बार है उसको हम दोबारा लिखते चले जाएंगे, और हमने बताया जितनी संख्याओं पे बार होगा वहां पे उतने जीरो लगा के गुणा कर देंगे। यानी एक संख्या पे बार था इधर, तो किससे गुणा किया हमने 10 से, यदि 2 पे बार होता तो हम लोग गुणा करेंगे किससे 100 के,
100 से, ठीक है। अगर 3 संख्याओं पे बार होगा तो हम लोग गुणा करेंगे किससे, 1000 से, ठीक है ना। और इसके बाद जब गुणा हो जाएगा तो हम लोगों को क्या ध्यान देना कि दशमलव कहाँ है, दशमलव, ठीक है। 1 जीरो से होगा 1 अंक खिसकेगा, 2 जीरो से होगा 2 अंक खिसक जाएगा, 3 जीरो से 3 अंक खिसक जाएगा, बस। इसके बाद क्या कर देना कि सेकंड से फर्स्ट को घटा देना है और हमेशा दशमलव के सामने दशमलव रख के ही घटाना है। और इसके बाद भी दशमलव आ रहा है तो हम लोग सीधे हम लोग पिछली क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि 0.47 को कैसे हम लोग अंश बटे हर में लिखते हैं। तो सीधा दशमलव हटाए लिखा है, इसके बाद जितने अंक उतने जीरो लिख देते हैं। उसी प्रकार इसको लिख देना है। यदि ये सरलतम रूप में लिख रहा है तो इसको सरलतम रूप में लिख देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना।